कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो समझो तो जानू, खुदा तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सुई। एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं आज। मित्रों, आज जो आपने मेरा ये गीत की मुखड़ा सुना था, इसमें मैंने इस गीत में जो एक बात है, वो बात जो समझने वाली है वो यह है कि हमारे दिल में क्या है ये आप कैसे जान सकते हैं। अब बताइए कि मेरे दिल में इस समय क्या चल रहा है, आप बता सकते हैं क्या? शायद कोई नहीं बता सकता। या मेरे मन में कितने विचार आ रहे हैं, क्या आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो जो मेरा आज का सब्जेक्ट है वो ये है, दिल की बात को कहना, मुंह से कहना। आपके दिल में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चल सकता है जब तक कि आप उसको बोल के ना कहें। आज हम रिलेशनशिप के ऊपर बात, जैसे कि आपको पता ही है मैं हमेशा इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूं। तो आज का जो रिलेशन है मेरा, वो है पति पत्नी। अगर आप 25 से लेकर 75 की एज में हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं आप, तो ये वीडियो शायद आपके काम का हो सकता है। मित्रों, आपने देखा है कि जब एक गृहस्थ आश्रम हमारा शुरू होता है तो उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी की शादी 21-22 में भी हो सकती है, किसी की 35 में भी हो सकती है, लेकिन एक जनरल बात, जब गृहस्थ आश्रम की मैंने एक एज रखी है लगभग 25 वर्ष, लगभग जब ये शुरू होता है तो उसके बाद से ही हम जिंदगी के पहले तो पति पत्नी का आपस में प्रेम बहुत अधिक होता है, आपस में बातचीत भी बड़ी अच्छी होती है, एक दूसरे के बिना कहीं जा नहीं सकते, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहता है। लेकिन उसके बाद कालांतर में जो जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो दोनों में मनमुटाव होना, खींचतान होना, ऊंच नीच हो बोल देना या उल्हाने निकालना, ये आम बात हो जाती है। और इस मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूँ कि कब आप 35 से 55 में पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता है इस जिंदगी को जीते जीते। होता क्या है कि जो पत्नी है, मैं मान के चलता हूँ और आप सबने भी अनुभव किया होगा, आपकी माता को देख लीजिए, अपनी पत्नी को देख लीजिए, वह दिन भर कोई ना कोई कार्य में लगी रहती है। किचन की ड्यूटी हो, कईयों की जॉब की ड्यूटी है, बच्चों को स्कूल तैयार कराना है, बच्चों का टिफिन पैक करने हैं, उनका स्कूल जाना, अपना तैयार होना, उसके बाद उनका आपके होमवर्क करना या उनकी हेल्प करना, होमवर्क करा के रात का खाना वगैरह। तो आजकल की जो वुमेन्स हैं, जो मातृशक्ति है, उनके ऊपर आजकल का बहुत बहुत ज्यादा है और वह दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती है। उसी प्रकार पुरुष जो उनसे हैं, वो इस बात से भी राजी होंगे कि उनकी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। और घर में ही भले ही जो एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है या आदमी होता है, वह अपने घर का मालिक होता है, बॉस होता है, उसकी जिसकी मर्जी धोख जमा सकता है, जोर से बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन अगर वह है नौकरी में है तो किस प्रकार से टारगेट पूरे करने हैं, किस प्रकार के वर्क प्रेशर है, किस प्रकार से उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन है और उसको परफॉर्म करना है, ये अपने आप पे एक मानसिक दबाव डालता है। तो होता ये है कि जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, यानी घर गृहस्थी का स्त्री पे पड़ता है और पुरुष का अपने काम क्षेत्र में पड़ता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये बात लागू होती है। व्यवसाय के चलाने के भी अपने एक चुनौतियां हैं, उसको झेलना वो लोग आदमी ही झेल पाते हैं। स्त्रियों में क्योंकि वो नौकरी ज़्यादातर नौकरी पेशा होती हैं, तो ऐसे कम उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों आपस में अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा करते करते उम्र के कई अपने जो शौक हैं उसको पीछे छोड़ते हुए बच्चों की परवरिश में अपने आप को लगा लगा देते हैं, ताकि
वह बच्चे जिनसे आने वाले बच्चे हैं वह ग्रूम हो सके, अच्छी एजुकेशन पा सकें, एक अच्छे अपना करियर को चूज कर सके। इसी उधेड़-बुन में कई बार हमारा आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। तो मनमुटाव तो खैर होना लाज़मी बात है, जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ खनके ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेन बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब अपने-अपने दायित्व को पूरा करते रहते हैं, तो कहीं न हम अपना रिलेशनशिप भी थोड़ा-सा उसको पीछे कर देते हैं या पीछे हो जाता है, ये यूँ कहिए। तो जो मैं आज के विषय में ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछता हूँ, चलिए आप ही बताइए कि आज अपनी पत्नी को या पत्नी ने अपने पति को आई लव यू कितनी कब बोला था? आपने 25-35 की होगी एज आपकी, तो आप तो ने शायद कह सकते हैं 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, महीना पहले या 2 साल पहले, जैसा भी होगा। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्या आपने ऐसा किया है? ज़रा कमेंट्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी दिनचर्या में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने ही जो स्पाउस है, जो दिन-रात उसकी सेवा में लगे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उनका तरफ ध्यान हमारा कम होता चला जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि कभी-कभी देखिए बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या कोई ऐसी करवा चौथ जैसी हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार होता है, ऐसी स्थितियों में तो आप लोग अपने पति को या पत्नी को आपस में प्रेम दिखाते ही हैं, ज़ाहिर करते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और सब करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी दिन का इंतज़ार करना चाहिए। जभी भी आपको महसूस होता है कि यार देखो कैसे लगी हुई है किचन में, असिस्ट कीजिए एक-दूसरे को, एक-दूसरे की हेल्प कीजिए। छोटे-छोटे काम हो सकते हैं जो कि आप अपने सिर पे ले सकते हैं। अगर आप पति हैं, तो पत्नी के छोटे-छोटे काम करना, जैसे कि हालाँकि मैं जानता हूँ कि मेरी अपना अनुभव तो ये है कि पत्नी ये पसंद नहीं करती ज़्यादा कि पति उनके घर के गृहस्थी में कामों में लगे रहें। बट छोटे-मोटे उनके जो काम होते हैं, जैसे बर्तन-वर्तन किचन में लगा देना या बच्चों का होमवर्क भी उनकी हेल्प करा देना। बाहर का सामान तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आजकल ऑनलाइन में आ गया है या पुरुष ही लेके आते हैं। तो कई काम ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर उनका जो टाइम लगता है, उसको आप बचाकर उनकी एक हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प जब होती है ना, तो एक किस्म का आपस में प्रेम भाव भी बढ़ता है और पत्नी को महसूस होता है कि मेरी जो दुख दर्द है या जो मेरे जो शरीर की पीड़ा है या जो मुझे थोड़ी टाइम की कमी है, उसे मेरे हस्बैंड किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं पत्नी से भी उम्मीद करूँगा कि वह भी अगर पति को मान लो टेंशनग्रस्त आते हैं या ऑफ़िस की परेशानी है, तो कुछ नहीं बस बात करें। बैठ के बात कर ली, एक-दूसरे ठंडे मीठे से बात कर ली, उल्हाने से बचना, अभी मम्मी ने आज बोल दिया या इसने ये बोल दिया। आते-साथ अगर आप किसी को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को बोलते हैं ये बातें, तो अगर उनके दिमाग में कोई और भी टेंशन हो सकती है ऑफ़िस की, कार्यालय की, ऊपर से आपने ऊपर प्रेशर डाल दिया, तो फिर वो आपस में रिलेशनशिप खराब होते हैं। ये रेगुलर करना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सब अपने-अपने कार्यों में लगे होते हैं, ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, तो कोशिश कीजिए कि एक-दूसरे से बात कीजिए, एक-दूसरे से इंटरेक्शन करते रहिए, एक-दूसरे की समस्या समझिए और दूसरे की हेल्प कीजिए। तो इसी प्रकार से आपका जो रिलेशनशिप है, वो और ही पॉज़िटिव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी भार्या को कभी-कभी प्रेम पूर्वक थैंक यू भी कहना सीखिए। थैंक यू मतलब कि जैसे कि यार तुमने मेरे साथ जो अपना जीवन निर्वाह किया है या कर रही हो, आई एम वेरी थैंकफुल कि तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया है। उसके बाद देखिए आपकी जो पत्नी है उसका आपके प्रति कैसा प्रेम भाव रहेगा कि नहीं, आप भी तो कैसे करते हो। आपने तो पूरा सहयोग दिया है। क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज़ है जो कि इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने 2 प्लस 2 4 ही होते हैं। इसमें 2 प्लस 2 22 भी हो सकती है, 2 माइनस 2 0 भी हो सकता है। तो जब तक हम अपनी जो एक होता है ना कि बिस्तर पे पड़े रहना, टीवी देखते रहना, मोबाइल पे लगे रहना, इस चीज़ से बाहर निकलेंगे ना, तब तक हमको दूसरे का कष्ट समझ नहीं आता है। दूसरे को हम देखते हैं इसको ओवरलुक कर जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे अपने मित्रों को देखा है
इनका काम ही सिर्फ यही है, बस बातें करना है, खाना खाना है और मोबाइल पे लगे रहना है। तो जब तक आप एक इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, अपनी पत्नी है, ठीक है, वो भी आपकी तरह आई है, वो भी थकी हुई है, उसके भी दिन में आज अपने हाउसवाइफ के तौर पे कई काम किए हैं, कपड़े धोए हैं, मशीन घर के किचन विचन में लगी हुई है, तो शरीर तो उसका भी थकता है ना। तो क्यों ना हो कि मीठे बोल बोले, छोटे मोटे काम उनकी हेल्प कर दे, जिससे कि उन आपस में आप लोगों का दोनों का जो जुड़ाव हो ज़्यादा अधिक हो। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब कभी भी ये जुड़ाव अलग होता है तो वाकई बहुत दर्द होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे एक मित्र थे, मेरे से काफ़ी बड़ी उम्र में थे, तो वो अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ में घूमने ले आया करते थे, बाहर के टूर में जाया करते थे वो ऑफिशियली। तो मैं उनसे पूछता था, यार उस समय 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मैं कहता था, यार इतना खर्चा कर लेते हो आप, इतना कैसे कर लेते हो, जबकि उनको तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी ऑफिस से। तो कहते नहीं यार, यहाँ क्या हो गया, जहाँ खर्चा इतना हो रहा है वहाँ पत्नी के साथ ले जाऊँ तो अच्छा लगता है। जब उनकी पत्नी की अचानक डेथ हो गई, तो मेरे से मिले, क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ उनसे। तो उससे मैंने पूछा कि भैया कैसे ज़िंदगी चल रही है आजकल भाई। तो उन्होंने मुझे कहा, प्रवीण दिन तो बहुत अच्छा बीत जाता है, सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या होती है, फैक्ट्री चले जाता हूँ, वहाँ लेबर के साथ बैठे वो करके। लेकिन जब मैं रात को अपने खाना वाना खा के, जब बच्चे बच्चे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जब मैं रात को अपने कमरे में आता हूँ ना, तो अजीब सा सूनापन लगता है उस बेड के ऊपर। चाहता हूँ कि मेरे से कोई बात करे, घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, या मेरे से कोई अपने दिल की बात करे, या मैं अपने दिल की बात करूँ, छोटी मोटी बात करूँ। वो उससे मुझे एक खोखलापन नजर आता है ना, वो उसको बहुत मिस करता हूँ। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने जो पत्नी है या आपके जो पति है, उनके साथ टाइम डिवोट कीजिए, उनके समस्या को समझिए, उनकी छोटी मोटी हेल्प कीजिए। इससे जो आपका रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगा, आपके एक दूसरे के प्रति और स्नेह होगा, और एक इंसान को इंसान की तरह समझेंगे हम। मेरा चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट्स देते रहिए। मैं आपके कमेंट्स को बड़े ध्यान से पूरा पढ़ता हूँ, ताकि मेरा जो नया वीडियो हो वो किसी ऐसे ही नए विषय के ऊपर आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आज पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल को देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही। जय श्री राम।